गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी एकदम बढ़िया है। एक्चुअली अभी मुझे लगता नहीं मॉर्निंग रही होगी। Oh no! पीछे घड़ी ठीक हो चुकी है, वो आपको खुद सच बता रही है। अभी 1 बज चुका है दिन का और अभी मैं नहा के आई हूँ और यहाँ पे ब्रेकफास्ट बन रहा है मिस्टर रजत द्वारा। तो ऐसा चाय गिर गई। ओह माय गॉड, नजर हटी और दुर्घटना घटी। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारा मतलब इतना क्या बोलूं गड़बड़ क्यों हो गई हमारे टाइम टेबल में। ऐसा नहीं कि हम सुबह सो के लेट उठे हैं, हम सुबह टाइमली उठे, बट उस टाइम पे हमारा महायुद्ध हो गया था। और महायुद्ध क्यों हुआ वो तो चलो मेरे को लगता नहीं है बताना ज्यादा। I guess we should speak about it. हाँ, मैं मतलब आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आपको ना हम हमेशा दिखाते हैं कि हम दोनों कितने प्यार से रह रहे हैं, कितने खुश है, कितना सब बढ़िया है, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं डेफिनेटली, बिकॉज हम चाहते हैं कि आप लोगों तक पॉजिटिव वाइब्स पहुँचे, आप लोगों के जीवन में आप लोगों के जीवन में खुशहाली भरी रहे। और यू नो मतलब सब इंसानों की लाइफ में, सब लोगों की लाइफ में टेंशन्स बहुत ज्यादा है, बट अगर खुशी के पल हमारी वजह से थोड़े आ जाए तो वो अच्छा है। बट मैं आज गेस वो लोगों ने जोकर वाली स्टोरी सुनी होगी कि वो दुनिया को हंसाता रहता है, बट खुद कितना दुखी होता है अंदर से। बट इतने भी दुखी नहीं है हम, पर मैं मतलब मेटाफर बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि देखो लड़ाई झगड़े हर रिलेशन में होते हैं और इतने खतरनाक होता है कई कई रिलेशन में कि ऐसा लगता है बस अब तो हम साथ ही नहीं रहने वाले हैं। बट फिर क्या होता है ना कहीं उसको कैसे सॉल्व करना है, मतलब बहुत गहरी बात है जो मैं आपसे थोड़ी देर में करूँगी, क्योंकि अभी मुझे खाने की खुशबू आ रही है। पहले खाना खा लेती हूँ क्योंकि 1 बज गया यार, अभी तक हमने कुछ खाया नहीं है। हाँ जी, तो अब बात करते हैं। मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैंने सोचा पहले कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करूँगी। तो हुआ क्या कि सुबह सुबह मैं और रजत की लड़ाई इसलिए हो गई क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि रजत और मैं एक दूसरे को वो टाइम नहीं दे पा रहे जो हमको देना चाहिए। और ऐसा नहीं है आज या कल की बात है, काफ़ी टाइम से हो रहा था, इसलिए मतलब मेरे मन में थोड़ा करके इतना बड़ा बिल्डअप हो गया था और आज वो सारा फूट गया रजत पे। और फिर काफ़ी देर हम लड़े और उसके बाद रजत मेरे पास आया, उसने मुझे आराम से बिठाया, बोलता तू बता, अच्छे से बता, मुझे विस्तार से बता क्या है, ऐसे ऐसे करके। एंड आई गेस अगर ऐसा रिलेशनशिप में हो तो आपकी प्रॉब्लम्स ज़रूर सॉल्व हो सकती है। 2 में से एक पार्टनर को ऐसा होना चाहिए, जब एक बहुत ज़्यादा दुखी है ना तो दूसरे वाले को थोड़ी सी समझ रख के उसको पूछना चाहिए कि भाई बता दे क्या प्रॉब्लम है। बट ये हुआ क्यों था वो भी बताओ ना। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से जो लेट सोने का मेरा सिलसिला चल रहा है, जो ये मतलब शुरू कहाँ से होता है कि हम रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं और अपना जो टाइम टेबल है वो सारा गड़बड़ हो जाता है। और दूसरा कि एक दूसरे को हम टाइम नहीं दे पाते। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ मैं आपको बताती हूँ। जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो मैं कैसे जीती थी कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, और रजत का कैसा होता था कि रात को ये काम करता था और सुबह फिर आराम से उठ जाता था, ऐसे 8-9 बजे, इतना ज़्यादा लेट भी नहीं। बट स्टिल मतलब उसका लाइफस्टाइल अलग था, मेरा लाइफस्टाइल अलग था। कहने के लिए तो ऐसा है कि हमने एक दूसरे को इतने साल डेट किया है शादी से पहले, बट गाइज लेट मी टेल यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शादी इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। उस मतलब शादी के बाद जिस तरह से आप एक दूसरे को जानते हो ना, वो सब कुछ बदल जाता है। नॉट इन नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव वे में भी कह रही हूँ कि मतलब जैसे मैं शादी से पहले रजत को जानती थी उससे कई गुना ज़्यादा अब जानने लगी हूँ। शादी के 1.5 साल, अभी मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, बट मुझे लगता है उससे पहले तो मेरे को मतलब कुछ पता ही नहीं था। और वो डिफरेंस क्या है, जैसे छोटी छोटी चीज़ें कि अच्छा रजत सुबह कब उठ रहा है, अपनी रज़ाई की फोल्ड करता है, टावल कहाँ डालता है, इसको सुबह ब्रश करनी है, मतलब क्या मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, वो आप शादी के बाद जानते हो। और उससे ना जो आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी है आपके पार्टनर की, वो आपको देखने के लिए मिलती है। और हुआ क्या कि अब एक रीज़न हमारे बीच में ये है कि रजत सुबह थोड़ा लेट उठता है और रात को भी लेट सोता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये काम कर रहा होता है। और मुझे ये होता है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, और जब हम दोनों साथ ही है एक रूम में तो रजत जब रात को लेट सोएगा तो मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। फिर जब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो सुबह रजत की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जिसकी वजह से कुछ ना कुछ चिड़पिड़ चली रही थी हमारे बीच। फिर दूसरा क्या था कि टाइम नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि आई गेस जैसे मतलब शादी से पहले हम दोनों एकदम टेंशन फ्री, लाइबिलिटी फ्री, मस्त इंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ। वैसे तो अभी भी कर रहे, बट चीज़ पता मतलब चीज़ें जो बदली वो क्या थी कि एक तो हमने डिसीजन लिया कि हम शादी खुद से करेंगे, थोड़ी लाइबिलिटीज़ तब हमारे सिर पे आने लगी। फिर उसके बाद हमने घर खुद से लेने का सोचा, तो जैसे जैसे लाइबिलिटीज़ बढ़ रही थी ना वैसे वैसे हमारे ऊपर धीरे धीरे काम का प्रेशर कह लो या स्ट्रेस कह लो वो भी बढ़ रहा था। देखने के लिए तो आपको हमेशा यही लगता है कि हंसते रहते हैं, अभी भी मैं हंसते हंसते बोल रही हूँ, बट गाइज
जो इस सबके अंदर इसके बीच चल रहा होता है ना, वो थोड़ा सा अलग होता है. लाइक आई रिमेंबर भी नहीं, मतलब ऐसा मुझे बुरा सा भी लगता है कि जैसे जब हमारा कोई ऐड होता है, कोलैबोरेशन होता है, तो सब कहते हैं अरे तुम तो ऐड ही कर रहे हो. यार हमारा काम है ये, हम क्यों नहीं करेंगे, ये हमें करना पड़ेगा. अब जो आपका काम है आप वो भी तो कर रहे हैं ना अपनी लाइवलीहुड के लिए, वैसे ही हम भी अप्लाई कर रहे हैं. सो आई गेस एंड वी नेवर फोर्स्ड एनीवन टू डू एनीथिंग ऑन आवर एडवाइस. हमने कभी नहीं, हमें जो सही लगा हमने वही चीज आप तक लाई है. तो आई गेस मतलब उस चीज को भी नेगेटिव वे में ले जाया जाता है, तो मुझे वो चीज भी कहीं ऑल्सो नैना आई बिलीव कि चॉइसेस सब्जेक्टिव हो सकती है. आई माइट लाइक एप्पल, यू माइट नॉट लाइक दैट. आई माइट लाइक मैंगो, ऐसा हो सकता है. हम मोस्ट ऑफ द टाइम चीजें यूज करके आप तक लाते हैं हमें जब ठीक लगती है. ये तो है ही. बट इस सब के बीच क्या होता है ना कि हम तो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपसे भी मतलब वैसे आई एम सो मच थैंकफुल कि मतलब हमारी 99% ऑडियंस ऐसी है जो हमेशा हमें प्यार करती रहती है, सपोर्ट करती रहती है. बट क्या होता है ना, जब लाइफ में ऑलरेडी आप लो चल रहे होते हो ना, और कोई एक मतलब मजाक में भी कुछ बोल देना तो एकदम दिल पे लगता है. तो काफ़ी ज़्यादा अरसा ऐसा हो गया था कि आई वॉज फीलिंग लो, और मुझे ना हर एक चीज़ चुप जाती थी एकदम से. और सोचो जब मुझे कॉमेंट से इतना फ़र्क पड़ रहा होगा, रजत का कुछ भी बोलना मुझे कितना ज़्यादा चुप जाता होगा, और फिर मैं रजत को कितना ज़्यादा परेशान करती होगी. सो अभी तो फिर भी आई डू फील मच बेटर. बट प्रॉब्लम ये थी ना कि जैसे वो काम बढ़ता गया, रजत पे काम का स्ट्रेस बढ़ता गया, उतना ज्यादा एडिट करना है. Not only me. चलो ठीक है, बट या अब मोस्ट ऑफ द एडिट्स रजत देख रहा है. अच्छा कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या है, कैसा, वो मैक्सिमम काम रजत कर रहा है. दो आई एम ऑल्सो डूइंग इट, ये नहीं कि सारा श्रेय मैं रजत को ही दे रही हूँ, बट ज्यादा बिजी रजत रहने लग गया. बिकॉज आई गेस ये ना एक टेंडेंसी होती है, शादी के बाद लड़का समझता है सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर है कि घर कैसे चलाना है, रोजी रोटी कैसे चलेगी. कि बेशक मैं एडिट से नॉल करता था, बट आई नेवर टुक केयर ऑफ घर का काम, सारा वो तुमने संभाला. बट ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं बिजी था. मैं एक फ्रंट पे बिजी था, तुम दूसरा फ्रंट देख रही थी, तो वी वर इक्वली बिजी. बट ये भी पॉइंट है, वही है. तो इस सब में पता क्या हुआ कि मतलब ठीक है, एक काम की वजह से बिजी है, घर की वजह से बिजी है, फिर हम दोनों को अपनी फैमिलीज को भी टाइम देना है. तो उसके चलते क्या हुआ कि हमने एक दूसरे को टाइम ही नहीं दिया. हनीमून पे नहीं गए अभी तक. कहने के लिए तो ये है कि अच्छा ठीक है तुम साथ में यहाँ गए वहाँ गए, बट गाइज आई गेस एंड आई बिलीव आज के टाइम में ना लाइफ इतनी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो चुकी है कि जो आपके सबसे क्लोज रिलेशन है ना, उसको आपको एक्सक्लूसिव टाइम देना ज़रूरी है. और वो एक्सक्लूसिव टाइम मेरे हिसाब से पता कैसा है, जहाँ पे ना आप कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हो, ना स्क्रीन यूज़ कर रहे हो, बस एक दूसरे के साथ बैठे हो ना तो बस बैठे हो, खाना खा रहे हो ना तो बस एक दूसरे से बात कर रहे हो. दिस इज़ व्हाट क्वालिटी टाइम मीन्स टू मी. और ये चीज़ें आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कम हो रही है, और मैं बड़ी ओल्ड स्कूल किस्म की लड़की हूँ. मुझे ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब अफेक्ट करती है. एंड अभी मैं आपको ऐसा कोई प्रीच नहीं करने वाली हूँ ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, ना कोई ऐड है ना कोई ऐड है. बस मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि कभी कभार ना ऐसा होता है कि सामने वाले की लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही होती है, बट वो किसी ना किसी रीज़न नहीं बता पाता है. अब जैसे आप लोग भी अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप हर एक बात जाके अपने मम्मी पापा को थोड़ी बताते हो. तो वैसे ही सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, और कभी ना कभी बेनिफिट ऑफ डाउट दे के, थोड़ा प्यार दे के सामने वाले को खुश कर देना चाहिए. किसका फोन है? मम्मी. लो जी, मम्मी को याद किया, मम्मी का फोन ही आ गया. फिलहाल अभी हम रेडी हो जाते हैं क्योंकि हमारे घर में प्याज टमाटर भी नहीं है, वो लेके आना है. लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी, जब आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं ना, तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, बहुत सारे इमोशंस आते हैं. बट आई गेस जब आपकी लाइफ में कुछ बहुत खूबसूरत होने वाला होता है ना, तभी चेंजेस आते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम ही बदलाव है. और इस चीज़ को हम जितना जल्दी और अच्छे से एक्सेप्ट कर ले उतना ही हमारे लिए भला है. लड़ाई झगड़ा इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. लड़ाई बेशक जितनी भी हो मेरे ख्याल से, बट रिस्पेक्ट कभी नहीं खत्म होना चाहिए. ये मैं मतलब आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस कि जब भी मैं और रजत लड़ते हैं ना, तो हमारी वो रिस्पेक्ट की लाइन हमेशा बरकरार रही है, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. लड़ाई भी उस लेवल की होनी चाहिए कि कल को आपको उस इंसान से फिर नजरें मिलाने लायक बच जाओ आप. तो ये सभी तुम जाओ फटाफट नहा लो, क्योंकि एक हमारा लड़ाई का टॉपिक ये भी होता है कि रजत तुम जल्दी नहीं करते तो अभी वही है, एंडलेस टॉपिक्स है हमारे पास लड़ाई के. पर ये भी है कि एक दूसरे के साथ रहने के भी हमारे पास एंडलेस रीजंस है. तो जी यहाँ पे पड़े थे मम्मी के सूट, जो हम पिछली आपने देखा होगा व्लॉग में, मम्मी के सूट एक्सचेंज करवाने गए थे. तो एक्सचेंज करके मम्मी के मन पसंदीदा सूट आ चुके हैं, वो स्टिचिंग के लिए देने हैं, थोड़ी सब्जी भाजी खरीदनी है, और एक आध मुझे क्रॉकरी की कुछ ज़रूरत है, तो क्रॉकरी की दुकान जाना है. मतलब छोटे छोटे काम थे. और पहले तो मैं जाने लगी थी, पर रजत को ये हुआ कि मुझे भी जाना ही है, गाड़ी में तेल भरवाना, ये है वो है सो है. मैंने कहा तो चलो
साथ चलते हैं फटाफट से, ये वाले काम भी करवा के आ जाते हैं। और वैसे जो हमारे टेलर है ना, मैंने उनको पहले के भी सूट्स दे के रखे हैं और वो अभी तक नहीं हुए, तो अभी मैं जाके भैया को थोड़ा धमकाऊंगी कि थोड़ा जल्दी करो। A few moments later. यहाँ आकर मैंने अपने सूट्स वगैरह दे दिया और यहाँ से जो मेरे मम्मी पापा का घर है हार्डली मतलब 5 मिनट की वॉक भी नहीं होगी, बट मैं अभी घर नहीं जा रही, यहीं से वापस जाना पड़ेगा। लगता तो बुरा है बट ये धीरे धीरे आई विल मैनेज थिंग्स। और फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा होगा कि हफ्ते भर के लिए यहाँ आने वाली हूँ मैं। मैंने तो देखो अपना काम कर लिया, सब्जी भाजी भी आ गई, सूट्स दे दिए हैं। बस मेरे को एक मिक्सिंग बोल चाहिए था बड़ा सा। वो क्यों चाहिए, वो फनी चीज़ है एक्चुअली। मैं क्या चाह रही थी ना कि अपना फेस आइस में डिप नहीं करते ऐसे करके, उसके लिए मुझे एक बड़ा सा बोल चाहिए था। और जो हमारी रेगुलर क्रॉकरी के बोल्स है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं उसको उसके लिए यूज़ करूँ, बट आई गेस यहाँ मिलेगा आगे। टाइम पास चीज यूज कर रहे हैं उसके लिए। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि उसके लिए एक अलग से एक्सक्लूसिव हो, तो अपने हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा रहता है। और फिर मैं अपनी किचन की क्रॉकरी उस काम के लिए यूज नहीं करना चाह रही हूँ। तो अभी देखते हैं आगे नहीं मिलेगा, शाम को देखते हैं कहीं। चलो तो वो देख लेंगे। इन शॉर्ट मतलब मेरे तो जो छोटे मोटे काम थे निपट गए। अब रजत ने गाड़ी दिखाई है, टायर भी दिखाया, टायर भी हो गया है। अभी मुझे लगा था रजत ने दिखाया नहीं, मेरा वेट कर रहे थे। और अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। एक तो हमने ब्रेकफास्ट इतनी लेट किया है, तो मैं सोच रही हूं मुझे तो भूख नहीं है, मैं तो अर्ली डिनर करने पे विश्वास रखूंगा। मैं बोलने ये वाली थी कि अर्ली डिनर कर लेंगे, क्या पता अर्ली डिनर से हम रात को जल्दी सो जाए। तो इसी के साथ हमारा अर्ली डिनर भी रेडी हो चुका है और अभी मुझे थोड़ी देर मार्केट जाना है। अब हाँ मुझे तो अच्छा वो आइस वाला, हाँ मुझे तो लेने ही लेने। अब मेरे मन के अंदर ना इतनी ज्यादा क्रांति आई हुई है इस टाइम पे कि मतलब मुझे एक एडिट कंप्लीट करना है ना, सोने से पहले करूंगा आज मैं। तुम जब करना है तुम करो, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है ना, ऐसा एक कोने में बैठ के क्रिप करते रहना, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ऐसे करके मेरी पूरी लाइफ निकल जाएगी जब तक मैं अपने मन के अंदर से क्रांति नहीं लाऊं। जो जो दिमाग में सोचा है, जब तक वो सारी चीजें खुद से नहीं करूंगी तब से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए आई विल बी हाई ऑन मोटिवेशन अब से आगे। सो आप देखो धीरे धीरे मैं क्या क्या करती हूँ या कुछ भी नहीं करती हूँ, ये भी देख लिया ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलो लेट्स सी। आज जो हमारे अंदर क्रांति आई है, ये बहुत दिनों के बिल्डअप के बाद आई है। और साइकोलॉजी में एक टर्म है catharsis, which means vent out of emotions. Pent up emotions, जो काफी टाइम से आपके exactly. मन में हो ना, एकदम निकल जाए जब। So जब हम कुछ चीजें अपने अंदर रखते हैं ना, तो बहुत ही पाइल अप और पेंट अप ऑफ इमोशंस हो जाता है। और मैं पर्सनली आई बिलीव इन वेंटिंग आउट। मैं जो भी होता मन में बोल देता हूँ, आई डोंट कीप इट इनसाइड और विद इन माई सेल्फ, आई डोंट कीप दैट। तो बट नैना के साथ ये है कि इसको लगता है यार इसको बुरा ना लग जाए, ऐसा। वैसे तो ये भी क्लियरली बोल देती है बट कुछ चीज़ें नहीं बोलती है। मैं सच बोलूँ तो मैं पंक्चुअल नहीं हूँ। मैं पूरा इस बात को मानता हूँ और ये बहुत पंक्चुअल है। मतलब ये पंक्चुअल इस लेवल तक थी, स्टार्टिंग में भी हमारी बहुत लड़ाइयाँ हुई है कि अगर 5 बजे किसी से मिलने को बोला और 5 भी हो गए, 5 ही होने चाहिए। मतलब 1 सेकंड भी ऊपर हो जाना तो मैं तिल मिला जाती थी। अभी क्यों हुआ है, क्यों नहीं, अभी हम कर क्यों नहीं रहे, अभी ऐसा क्यों नहीं है। तो इट इज हिज ऑनेस्टी कि रजत एक्सेप्ट करता है ऐसा है। नहीं आई डोंट माइंड, मतलब जो चीजें हैं वो है यार। सबकी लाइफ में ना अलग अलग चीजें होती है और रजत ऐसा नहीं कि मस्ती कर रहा है इसलिए ऐसा है। रजत भी काम ही कर रहा होता है, बट वही है कि हम ये चीजें मैनेज नहीं कर पा रहे कि किस टाइम पे क्या कब कैसे होना चाहिए। मैं अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है। मेरी प्रॉब्लम है हर चीज को हाँ बोलना, किसी भी चीज को ना बोलना। मुझे 10 लोग आकर मेरे अगर कोई चीज पूछते हैं कि रजत ये करेगा, मैं हाँ कर दूंगा 10 लोगों को, और मेरा अपना काम उसके पीछे सफर हो जाए। वो मुझे फर्क पड़ता है इवेंचुअली, बट उस टाइम पे मैं सोचता ही नहीं हूँ कि काम सफर हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन आई हैव लर्नड इन लाइफ इज टू से नो। आई हैवंट लर्नड इट प्रॉपरली। अभी भी मैं ना तो नहीं कर पाता हूँ अभी भी उस इंटेंसिटी से जैसे मुझे करनी चाहिए, बट फिर भी मैं मतलब वहां से इधर उधर निकल लेता हूँ। मुझे एक बात बताओ, मुझे बाजार जाना है, मेरे साथ चलोगे? हाँ बट पहले मैं एडिट करूंगा, दैट्स वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। और इसके अलावा भी थोड़ी बहुत चीजें हैं जो हम ना पूरा दिन बिता सकते हैं आपको बताने में कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। बट फिर हम दोनों को ये भी लगता है कि देखो हम मतलब ठीक है आपको अपनी समस्या बता रहे हैं, पर इतना भी नहीं कि आप लोग ये सोचे कि इनकी जिंदगी में समस्याएं चल रही है। ऐसा तो नहीं है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हो रही होती है। मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि ये सारी बात बताने का एक उद्देश्य ये भी था। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में, आपको हमारी वीडियोस देख के लगता होगा क्या बढ़िया लाइफ है, इनकी लाइफ परफेक्ट है, बट गाइस ट्रस्ट मी हमारी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज है। बट आप उन इश्यूज को कैसे हैंडल करते हो, आई गेस दिस इज लाइफ। एंड स्पेशली
बीइंग एन इन्फ्लुएंसर आई कैन वाउच ऑन दिस थिंग कि बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी आपको लोगों को भी यू नो एट द एंड ऑफ द डे पीपल कंज्यूम योर कंटेंट एज कंटेंट एज एंटरटेनमेंट का सोर्स। तो आपको वो भी डिलीवर करना है, आपका दुख भी अगर दिखा रहे हो तो बहुत ही ऐसे तरीके से दिखाना है। उसमें भी मतलब अगर कुछ एक छोटी सी चीज ऊपर नीचे हो गई तो मतलब टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो जाता है। लोगों को लगता है कर क्या रहे हैं हम है ना, वीडियोस तो बना रहे हैं, बट आपको पता है वी मिस आउट ऑन एक्सपीरियंसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट्स इन लाइफ एट टाइम्स। बर्थडेज हो गए, एनिवर्सरीज हो गई, हमको वो चीज को इंजॉय भी करना है, उस मोमेंट को जीना भी है, एट द सेम टाइम हमको शूट करके आपको भी दिखाना है, विच इज आवर ओन पर्सनल चॉइस 100%। मैं बहुत खुश हूँ हमारे प्रोफेशन से, बट एट टाइम्स हम बहुत चीजें मिस आउट कर देते हैं हम। बट मुझे ना एक ऑनेस्ट कन्फेशन भी आ रहा है, जैसे रजत ने कहा ना, जैसे इंपॉर्टेंट चीज होती है थोड़ा झुक के बात करो। हाँ। अच्छा, आउट ऑफ फ्रेम जा रही थी, इस पे लड़ सकते थे अभी। नहीं इतना नहीं लड़ते हम। हाँ, नहीं कभी कभार हो जाता है हमारा, है ना। हाँ। तो जैसे कि मान लो नहीं मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, छोड़ चुप रहे। तो क्या कह रही थी मैं कि जैसे बर्थडे वगैरह होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि ठीक है हम अब क्या होता है मेहमानों के सामने आप एक तरीके से रहते हो ना, तो हम वैसे रहते हैं आप लोगों के आगे, जो अपना असली रूप होता है ना, तूफान मचाना। ये देखो ये तो मैं 100% आपको अपनी गारंटी दे रहा हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता, बट आई एम श्योर सबके साथ, सब कंटेंट क्रिएटर के साथ ऐसा होता है। जितने अच्छे वो दिखते हैं उतने अच्छे कोई नहीं होते, सब में अच्छी साइड भी है, बुरी साइड भी है। मैं और नैना बहुत कोशिश करते हैं और अब से हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको अपनी नेगेटिव साइड्स भी दिखाएंगे। जो मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, नहीं मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। जो चीज मुझे रेलेवेंट लगेगी, एडिट तो मैं ही करूंगा ना एट द एंड ऑफ द डे, जो चीज मुझे रेलेवेंट लगेगी वो मैं दिखाऊंगा। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम ना सिर्फ एडिट के टाइम पे अच्छी चीजें, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बट सब लोग एडिट के टाइम पे बहुत चीजें ऐसी दिखाते हैं जो आपके ही फेवर में होंगी, विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। आपको मतलब आप लोग ना हमको देखते हो और उस चक्कर में कहीं आप लोग ये ना आइडलाइज करो फैमिलीज की यार अच्छा ही अच्छा होता है, यू नो, या पार्टनर को ऐसे ना देखो कि यार सब अच्छा ही होता है, यार रजत तो इतना अच्छा है, या नैना तो इतनी अच्छी है, मेरा पार्टनर तो इतना अच्छा नहीं है। यार इतने अच्छे हम भी नहीं है, हम भी बहुत लड़ते हैं आज कई। और हम ये भी नहीं चाहते कि आप ऐसे बोलो कि अच्छा इसका हस्बैंड ऐसा है और तुम क्या करते हो, मतलब अपने हस्बैंड से कंपेयर करो, या फिर ऐसे बोलो इसकी वाइफ ऐसी है और अपनी वाइफ से कंपेयर करो, क्योंकि हम परफेक्ट है ही। यार आज की वीडियो इज समथिंग व्हिच वी आर, इट इज डिफरेंट। यस, हम अपने दिल की बात कर रहे हैं, व्हिच वी रियली वांटेड टू डू। हमारे अंदर ना बहुत भर गया था ये। पर मैं अब जैसे दिन ढल गया है और जैसे दिन शुरू हुआ था ना, इतना हल्का महसूस कर रही हूँ, कुछ था मन के अंदर वो निकल गया है, कोई आ गया पार्सल। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पता है हम दोनों के लिए हेल्थ बहुत मैटर करती है। हेल्थ इज अमंग्स्ट द टॉप प्रायोरिटीज इन आवर लाइफ। अगर हम हेल्थ का ध्यान ना रख पाए ना तो मेरे को पर्सनली बहुत दिक्कत होने लग जाती है। दिस इज अ प्रॉमिस विच वी आर मेकिंग इन फ्रंट ऑफ यू कि हम लोग हेल्थ का ध्यान, खाने पीने का तो हम ध्यान रखते ही थे, बट हमारा वर्कआउट बिल्कुल छूट गया था अभी, तो हम सोचे वापस से वर्कआउट शुरू करेंगे और अब हम ब्रेक नहीं दिया करेंगे फालतू की। अगर कभी सिचुएशन ऐसी हुई वो अलग बात है, एक दो दिन चल पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी ऑलमोस्ट कुछ महीने हो गए जो मैंने वर्कआउट बिल्कुल छोड़ दिया, नैना ने वर्कआउट छोड़ दिया। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ किया, शादी के बाद क्या होता है ना, जैसे नई शादी हुई होती है ना, तो आप कहीं ना कहीं जब आपकी शादी होती है तो सब लोग आपको बोलते हैं कि यार मिलजुल के रहना, जो कि बहुत अच्छी बात है, मिलजुल के रहना चाहिए और हम भी रहते हैं। यू डोंट हैव टू गो फॉर वर्कआउट टुगेदर, यू डोंट हैव टू enjoy certain things together। अगर मेरे को मूवी पसंद है doesn't necessarily mean कि नैना को भी साथ में बैठ के मेरे मूवी देखनी है, या फिर ज़रूरी नहीं है कि मेरे को अगर जिम जाना है तो नैना को भी साथ में जाना होगा। It took almost 1.5 years for me to understand this fact। बेशक आपकी शादी हो गई है, आपको साथ में मिलजुल के रहना चाहिए, but that doesn't mean कि आपको हर चीज़ में आपके पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी चाहिए। तो मैंने अब से क्लियरली सोचा है कि अगर मुझे कुछ चीज़ करनी है या नैना को कोई चीज़ करनी है तो हम इंडिविजुअली वो चीज़ कर सकते हैं, और साथ के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चीज़ करना ही छोड़ दो वो। तो वही है, कुछ चीज़ें ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ कि हर जगह नैना मेरे साथ चले। मैं जिम जाऊँगा तो नैना साथ चले। मेरे को था कि यार मेरे जो गोल्स है उसमें नैना भी साथ में रहे, बट वो नहीं हो पाता था। और एट द एंड ऑफ द डे क्या होता था, उससे भी हमारे बीच में प्रॉब्लम्स होती थी, क्योंकि मैं
मैं इसको ब्लेम करने लग जाता था कि यार तुम नहीं आई साथ में तो नहीं हो पाया, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग, क्योंकि इसने मुझे कभी नहीं रोका कि तुम जिम ना जाओ। मैं देखो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताती हूँ। यस, मुझे बहुत ऐसा होता है कि बस जिम नहीं करना, बाकी कुछ भी करवा लो मुझसे। और रजत को होता है कि रजत को जिम ही करना है, बट फिर जब रजत मुझे बार बार बोलता रहता है तू भी साथ चल, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। जो मुझे वो बहुत अच्छी बात है कि यार ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही फिर अपने पार्टनर को छोड़ ही दो। यस, अच्छी चीजों के लिए आप कर सकते हो इंसिस्ट, बट जरूरी नहीं यार। चलो अभी मेरे को जाना है, चलो मैं इंसिस्ट कर रही हूँ। चल रहे हो तुम मेरे साथ या मैं अकेली जाऊँ? नहीं, तुम अकेली जाओ। नहीं, ये चीज अलग है यार, ऐसे तो चलो साथ में ही करना चाहिए। अब इसको कुछ बाजार जाना है, कुछ काम है, तो उसमें हम साथ चल सकते हैं, बट अगर मेरे को एडिट करना है तो मैं नहीं जाऊंगा, ये अपना जाए। और ऐसा होता है बहुत बार। चल यार 5 मिनट का काम है, प्लीज। नहीं, पहले मुझे भूख है, हम डिनर करेंगे फिर जाएंगे। यार फिर बहुत लेट हो जाएगा, रजत दुकानें बंद हो जाती थी। प्लीज यार, The next morning. अभी 3 बारी ऐसा करूँगी, उसके बाद बताती हूँ कैसा लग रहा है। फीलिंग सो फ्रेश, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है अब जाके जागी हूँ मैं। एंड ऑल्सो इससे मुझे एक चीज़ अच्छी क्या लग रही है, मैं जब सो के उठती हूँ ना, मेरा फेस थोड़ा सा सूजा हुआ होता है, आंखें आईलिड सूजी होती है, नाक सूजे होते हैं, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है वो इंस्टेंटली बैठ रही है एंड आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश। और मैंने ये भी सुना है कि ऐसे पानी में जब मतलब आइस में अपने फेस को आप डिप करते हो, उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। सो मैं ये काफ़ी टाइम अब फॉलो करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ अपना रिव्यू शेयर करूँगी। और सबसे पहले गुड मॉर्निंग। एंड येस, कल रात को जिस मैं बात कर रही थी ना, क्रॉकरी के लिए बोल्स चाहिए, तो ये वही वाले बोल्स हैं, हम कल लेके आ गए थे दोनों के लिए, मेरे लिए भी और रजत के लिए भी। एंड ये सब पूजा पाठ करते हैं थोड़ी देर। गुड मॉर्निंग। मैं आया था वर्कआउट करने, इतने टाइम बाद वर्कआउट किया, बैंड बज गई, लेकिन मज़ा भी आया क्योंकि ऐसा लग रहा है बॉडी वापस से खुल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी घर चलते हैं, देखते हैं मैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाया होगा। बहुत भूख लग रही है। ओहो हो, मेरे को बहुत भूख लगी है। अच्छा, ब्रेकफास्ट बना दो जल्दी से, मैं नहा के आता हूँ। फ्रेंड्स हो गई है, बट उससे पहले तुमको एक काम करना है। इतने परफेक्ट टाइम पे आओगे तुम, मैंने सोचा नहीं था। आज इतनी अच्छी धूप लगी थी तो मैंने सारी बेडिंग बाहर डाल दी है, तो उसको अंदर ले आओ, उसके बाद चले जाना। ले आए तो मुझे लगा कि अभी आए नहीं होगा। खाना खिला दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। अभी तो पता है रजत ये नहीं ला रहा था, बोलता कि पहले नहाऊंगा उसके बाद ले आऊंगा अंदर, और अब खाना चाहिए, पहले नहाओ तब। क्योंकि मुझसे यार आज मुझसे एक गड़बड़ हो गई कि मैं गीजर ही ऑन करना भूल गया जब मैं रनिंग पे जा रहा था, तो मेरे को याद ही नहीं रही। अभी जब मैं वापस आया तो याद रहेगा। अभी मैंने वापस से गीजर ऑन किया, बट शिमला में ठंड हो गई और टाइम लगता है थोड़ा, तो आई होप 10-15 मिनट में हो ही जाएगा। तब तक देखता हूँ, सूंघता हूँ क्या बन रहा है, बट मुझे बहुत भूख लगी और नैना बिल्कुल मना कर रही, खाना नहीं देगी जब तक मैं नहा नहीं जाऊंगा। 5 मिनट तो सारे ही लगते हैं, नहा लो, खाना तो रेडी है। पानी नहीं हुआ अभी गर्म। चलो अभी मैं नहाता हूँ और उसके बाद खाना खाता है। इतनी भूख लगी थी, फाइनली मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम आ गया और आज बना है ये हाई प्रोटीन चाट या सैलेड कह लो, साथ में ब्रेड एंड माय फेवरेट ऑमलेट।